आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाइना ने काम जो है अपना रोक दिया है पाकिस्तान में जो वर्क चल रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि अभी चाइना पे अटैक हुआ पाकिस्तान में, दासू डैम पे काम चल रहा था, दंदना के मार दिए, खेल खत्म, मार दे गोली केहू ना बोली, यही हुआ। तो दो चाइनीज कंपनी ने बोला कि भैया तुम्हारे हमको काम नहीं करना है, हमारी ज़िंदगी जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हारे आते हैं हर कोई ठोक पीट के चला जाता है, परिवार है हमारे, तो हम यहाँ पे काम नहीं करेंगे। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो चाइना बना रहा है पाकिस्तान में, 3 दिन तक काम नहीं हुआ और अभी नहीं होगा। तो ये चीज़ है, खैबर पख्तूनवा पे ये हमला हुआ था। तो PCCC जो पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन चाइना है, उन्होंने सिविल वर्क्स तारबेला में रोक दिया है कि हम नहीं कर पाएंगे। और यही है इसका मेन रीजन कि जो भयानक अटैक हुआ जिसमें 5 चाइनीज वर्कर्स मारे गए। चाइना पे अभी और भी अटैक होंगे, ये तो शुरुआत है दोस्तों, आप देखते रहिएगा। 2, 3, 4 दिन इतने हमले होंगे ना कि पाकिस्तान झेल पाएगा नहीं। पाकिस्तान की द टाइम इज अप नाउ, क्योंकि आतंकवाद एकदम अब समझ लीजिए कि वो बोतल से बाहर आ गया है। ठीक है, ये जिन्न जो बंद किया था, इनको लगा था सब बढ़िया है, वो अब बोतल से बाहर आ गया है और अब वो पाकिस्तान को ही, घर को ही उसके तबाह कर देगा। ठीक है, तो दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि इस्लामाबाद से 300 किलोमीटर दूरी पे सिचुएटेड है, लगभग 4300 मेगावाट। अब आप बोलेंगे सर इतनी बिजली जो है वो जनरेट करेगा। अब आप बोलेंगे कि सर ऐसा क्या है, मतलब वाई इट्स हैपनिंग, क्यों भाई जो चीन है वो पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहा है? तो देखिए उसका रीज़न ये है कि देखिए जो डैम्स है ना, डैम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना बहुत सारे डैम्स बना रहा है बॉर्डर पे, भारत इस पर आपत्ति जताता है, नदियों को मोड़ रहा है, क्योंकि चाइना में एक सीवियर वाटर क्राइसिस है। इस दुनिया में जितने भी युद्ध है ना, वो पानी की वजह से हो रहे हैं, आपको पता है, वाटर वॉर्स, जो मैंने बहुत शानदार लेक्चर भी लिया था। तो यहाँ पे जो अटैक हुआ है वो चाइना जो डैम बना रहा है पाकिस्तान में। अब चाइना का एक तो मकसद ये कि देखिए चाइना यही डैम बनाने के लिए पाकिस्तान को पैसा दे रहा है, आपको पता है। चाइना कोई फ्री में नहीं कर रहा है। मैंने आपको एक लेक्चर लिया था ना परसों, तो उसमें 98% जो चाइना के प्रोजेक्ट्स हैं, जो चाइना पाकिस्तान में काम कर रहा है, वो लोन्स हैं, खाली 2% ग्रांट्स हैं। तो कुछ भी, नथिंग इज फ्री। सेकंड, अगर चाइना यहां पे डैम बनाएगा तो कब्जा किसका होगा? पाकिस्तान का तो होगा नहीं। यही तो यहां के लोग बोल रहे हैं, बलूचिस्तान में शहरों को बर्बाद कर दिया है। इंडस्ट्री जहां पे होती है, आपने वहां पे गंदगी देखिए कितनी ज्यादा होती है। एक अच्छा खासा शहर बलूचिस्तान में, पूरी गंदगी हर जगह फैल गई है, हर जगह पानी पानी, बहुत दिक्कत है। ये चीज है। तो तारबेला प्रोजेक्ट था ये, चाइनीज कंपनी ने यही बोला है कि भाई देखो हमसे नहीं होगा ये, तो चलिए मैं आपको बता चुका हूं। और जो लोकल स्टाफ है उन्होंने कहा कि देखो घर पे रहना, बाहर मत निकलना, जब तक हम ऑर्डर नहीं दें, चाइना का कहना है, तब तक। अगर तो पाकिस्तान में भी बहुत सारे चाइनीज वर्कर हैं, सबने काम नहीं रोका, अभी 250 चाइनीज वर्कर्स अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन बोला कि जब तक नहीं बोले तब तक वहीं पे ही रहना। तो ये है तारबेला डैम, भाषा इधर, दासू डैम इधर पे ही, इसी एरिया में ही जो है वो प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज है। तो ये भी बोला जो ऑफिशियल काम कर रहे हैं कि अब चाइनीज यहां पे दिख नहीं रहे, डर गए हैं, डरपोक होते हैं चाइनीज, आप मान के चलिए। 1962 में जनरल ढिल्लो ने बोला था कि चाइना के ऊपर 4-5 गोली चलाओ, डर के मारे भाग जाते, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब देखिए वॉर हुआ, 1962 का युद्ध, मैंने कल एक लेक्चर बनाया, हमने एयरफोर्स यूज ही नहीं की। परसों मैंने लेक्चर बनाया था कि हम वो वॉर को कैसे जीत सकते थे, तो हमने क्या क्या गलतियां की, उस लेक्चर को जरूर देखिएगा, बहुत शानदार किताब मैंने पढ़ी अभी, द वॉर दैट वाज़न्ट। तो 1962 का जो युद्ध था 1962, उसमें ये बात सही थी, युद्ध नहीं, चाइनास दे आर नॉट मेंट टू बी वॉरियर्स। तो इसीलिए डर के मारे वो आ ही नहीं रहे, और इनका डर जायज भी है। आ रहे सब कुछ छोड़ छाड़ के, हमला हो जा रहा है, मर जा रहे हैं। सुसाइड बॉम्बर्स से आप कैसे निपटोगे? वो आएगा अपने आप को उड़ा लेगा, तुम क्या, वो मर नहीं आया, वो चला दो गोली, वो तो अपने अंदर पूरा बॉम्ब फिट करके लाया है, गाड़ियों पे बॉम्ब फिट करके लाया, तुम कैसे उससे निपटोगे? पाकिस्तान कह रहा है कि हमने सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी है ना। तो सिक्योरिटी बढ़ाने से क्या फायदा? आप कुछ नहीं कर सकते भाई। जब एक आतंकी संगठन इस कदर पागल हो जाए, माजिद ब्रिगेड से लेकर जो टीटीपी की है, कि वो उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो मौत मृत्यु जन्म से आगे पहुंच गए हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बोला हम मर नहीं आए हैं, हम प्लेन ले लेंगे, प्लेन लेके घुस जाएंगे, हमारे पास ट्रक है, ट्रक लेके घुस जाएंगे, हम अंदर बॉम्ब फिट कर लेंगे। डार्क नाइट मूवी देखी ना, जैसे वो ऑपरेशन करके जोकर अंदर बॉम्ब फिट कर लेता है। तुम क्या कर लोगे? तुम गोलियों से रोक ही नहीं सकते, हमको नहीं रोक सकते। एक सामने से गाड़ी आ रही, चलाते रहो गोली,
वो आके भिड़ जाएगा, खत्म। 741 चाइनीज अभी काम कर रहे हैं और 6000 लोकल्स है, तो लोकल्स को यही बोला कि अभी घर पे रहो, ठीक है ना, यहां पे आना नहीं है। फिर उसके बाद जो भाषा डैम है 4800 मेगावाट। देखिए एक जो हमला ये हुआ है ना, इसका फर्क हर जगह पड़ा है, चाइना के काम पे पड़ा है। तो चाइना इस समय बहुत डरा हुआ है, उन्होंने भी यही बोला है कि हम यहां पे भी काम नहीं करेंगे। यहां पे 500 चाइनीज नेशनल्स जो है वो यहां पे काम कर रहे हैं, जैसा कि हमने बताया। और उसने यही बोला कि देखिए हमारे बस की अब नहीं। बाकी खैबर पख्तूनवा में जो मोहम्मद डैम है, अब आप बोलेंगे सर इतने सारे डैम बन रहे हैं। हाँ, जहां जहां नदियां हैं वहां चाइना को डिप्लॉय करके रखा हुआ है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में कर नहीं सकते, लेकिन जहां जहां पे जैसे खैबर पख्तूनवा भी तो वो इलाका पूरा पहाड़ी है, तो अब वहां पे डिप्लॉय करके रखा हुआ है, जहां से नदियां मिल रही डैम बना लो। पाकिस्तान तो बना नहीं सकता, चाइना को बुलाओ, तो चाइना वहां पे जो है वो डैम बना रहा है। और बहुत सारे डैम हैं, एक दो डैम नहीं है। तो सेटिस्फैक्शन बोला कि अब यहाँ पे पाकिस्तानी बोल रहे हैं, जो आसिम रौफ है जनरल मैनेजर डैम के, बोला कि अरे नहीं नहीं ऐसी क्या बात है, चाइना बहुत खुश है यहाँ पे काम करके, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, दे आर सुपर हैप्पी। और हज़ारों लोग जो हैं वो पाकिस्तान, हज़ारों चाइनीज पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, क्या ही दिक्कत है। और ये सब सीपैक का ही पार्ट है, जो भी हो रहा है सीपैक BRI का पार्ट है, ठीक है। क्यों ये मैटर करता है? क्योंकि सबसे बड़ी बात पाकिस्तान चीनी बाय बाय है ना, तो इसीलिए ये मैटर करता है कि अब यहाँ पे रिलेशंस खत्म हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं। और चाइना का एक कंसर्न है, लोग आएंगे नहीं काम करने, सारे प्रोजेक्ट धरे के धरे ले जाएंगे। देखिए या तो प्रोजेक्ट मत करो, शुरू मत करो, और अगर शुरू किया तो उसको पूरा करो। बीच में छोड़ना डिजास्टर्स होता है, ठीक है ना, कि ना वो बन पाया है, आपने एक पूरे एरिया को बर्बाद भी कर दिया और आदत छोड़ के भी भाग गए, तो ये काफी खतरनाक होता है, ठीक है ना। तो अटैक जो है बहुत ज्यादा डरा दिया है। और चाइना कहता है कि देखिए सबसे पहले चाइना पाकिस्तान भाई भाई नहीं, सबसे पहले प्रायोरिटी हमारे सिटीजन्स, हम सबसे पहले अपने लोगों को बचाएंगे, वरना कल को लोग ही हमारे ऊपर खड़े हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरा प्रोजेक्ट है, इसको मुश्किल। अब यहां पे जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, वो कहते हैं अरे क्या दिक्कत है, हम आपको बचाएंगे, अफगानिस्तान में दिक्कत है ना, मुश्किल है। डर इन्होंने भी जताया है कि हाँ टेररिज्म जो अफगानिस्तान में हो रहा है दैट इज डेंजरस, तालिबान है वहां पे, और तालिबान सरकार नहीं रोकेगी बेटा, वो तो कह रही है TTP को मार दो पाकिस्तान को, हम तो चाहते ही अफगानिस्तान पाकिस्तान को हम सब जगह कब्जा करके, ये और डेंजरस होगा, पाकिस्तान का कोलैप्स नहीं झेल सकता कोई बेटा, इसीलिए उसको भी पैसा मिलता रहता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, और ये न्यूक्लियर वेपन हाथ में चले जाएंगे। इमरान खान पश्तून है, उन्होंने ऐसी की तैसी कर दी थी। अब वक्त आ गया है कि वहां की सिविलियन गवर्नमेंट, अच्छे लोगों को लाया जाए पाकिस्तान में और वो सरकार चलाए, वो ज़्यादा बेटर है। तो वही बोला कि टेररिस्ट अटैक बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो अब चीज़ें जो हैं वो बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये सारे कंसर्न्स भी, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने भी बोला है क्या मुश्किल है, बट ठीक है जो है सो है। लेकिन यहाँ पे अभी यही है कि पाकिस्तान जो है ये सबसे पहले ऐसे इंसिडेंट को एड्रेस करना पड़ेगा। अब सरकार कह रही है कि हम सिक्योरिटी को बढ़ाएंगे, आप परेशान मत होइए, तो यहाँ जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी प्रोटोकॉल्स होगी, हम उसको फॉलो करके यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी देंगे। लेकिन मैंने वही बता, नहीं दे सकते भाई, तुम दे ही नहीं सकते, ये लोग मरने ही आए हैं। तो जो मरने आए हैं, अभी एक दो अगर अटैक और चाइना पे हो गए, सब भाग जाएंगे, कोई आएगा नहीं पाकिस्तान में दोबारा। तो ये हालत है, बाकी जो होगा हम आपको बताएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।